एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। वह अपनी ईमानदारी और नेकी के लिए पूरे गांव में मशहूर था। रामू गरीब था, लेकिन उसके दिल में दया और मदद का भाव हमेशा भरा रहता था। उसकी यही आदत उसे औरों से अलग बनाती थी। रामू के पास थोड़ी सी जमीन थी, जिसमें वह मेहनत करके फसल उगाता और उसी से अपना गुजारा करता। वह कभी भी किसी जरूरतमंद को खाली हाथ नहीं लौटाता था। एक बार गांव में सूखा पड़ गया। पानी की कमी के कारण फसलें बर्बाद हो गई और गांव के लोग भूख से परेशान होने लगे। एक दिन रामू खेत में काम कर रहा था। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी दूर से उसकी ओर आ रहा है। वह थका हुआ और भूखा लग रहा था। रामू ने तुरंत अपने तसले में रखी रोटी और पानी उसे दिया। बूढ़ा आदमी खाकर बहुत खुश हुआ और रामू से बोला, बेटा, तुमने मुझे खाना देकर मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, नेकी करना हमारा कर्तव्य है। अगर हम दूसरों की मदद नहीं करेंगे तो इंसानियत का क्या मतलब रहेगा। बूढ़ा आदमी रामू को आशीर्वाद देकर चला गया। कुछ दिन बाद रामू के खेत में अचानक एक पेड़ उगाया। रामू ने देखा कि उस पेड़ पर हर दिन सोने के सिक्के लगते हैं। उसने ये बात किसी को नहीं बताई और उन सिक्कों को लेकर अपने परिवार और गांव के लोगों की मदद करने लगा। वह भूखे लोगों को खाना खिलाता, गरीबों की पढ़ाई के लिए पैसे देता और बीमारों का इलाज करवाता। धीरे धीरे रामू की दरियादिली के चर्चे दूर दूर तक फैल गए। लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। लेकिन एक दिन गांव के एक लालची सेठ को रामू के पेड़ के बारे में पता चल गया। वह पेड़ को पाने के लिए योजना बनाने लगा। रात के समय सेठ के आदमी रामू के खेत में गए और पेड़ को जड़ से उखाड़ कर ले गए। अगले दिन जब रामू खेत में पहुंचा तो पेड़ गायब था। उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने सोचा, नेकी का काम करने के लिए सोने का पेड़ जरूरी नहीं है। मेरे पास मेहनत करने वाले हाथ और दया से भरा दिल है। रामू ने फिर से अपनी मेहनत शुरू कर दी। उसने खेत में काम करना जारी रखा और जो थोड़ा बहुत कमा पाता उससे जरूरतमंदों की मदद करता। कुछ समय बाद उस सेठ के घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। पेड़ जिसे उसने चुराया था सूखने लगा और घर में अशांति फैल गई। सेठ को महसूस हुआ कि उसने गलत किया है। वह रामू के पास गया और माफी मांगते हुए पेड़ वापस करने की बात कही। रामू ने उसे माफ कर दिया और कहा, नेकी का फल ईश्वर की मर्जी से मिलता है, इसे जबरदस्ती छीनने से कभी भला नहीं होता। सेठ ने रामू से वादा किया कि वह भी अब नेकी के रास्ते पर चलेगा। रामू का पेड़ फिर से हरा भरा हो गया और वह उसी तरह दूसरों की मदद करता रहा। उसकी नेकी का फल न केवल उसे बल्कि पूरे गांव को मिला। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि नेकी का फल हमेशा मीठा होता है और अच्छाई करने वाले का जीवन सदा सुखद और संतोषजनक होता है।